नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के सुबह सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है 23 अगस्त 2026, विक्रम संवत 2083, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। चलिए देखते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। के 70 से अधिक सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में पाकिस्तानी द्वारा हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की है। संसदों ने वहां के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। अमेरिका ने कनाडा के लगभग $20 अरब के उत्पादों पर 50% भारी शुल्क लगा दिया है। इसके जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी फैसलों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की घोषणा की है। इस नए आर्थिक गतिरोध से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वैश्विक पटल पर भारत अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का लगातार तेजी से विस्तार कर रहा है। इस क्षेत्र की सफलता में देश के युवा इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को बहुत बड़ा योगदान है। केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट के विज्ञापन अवधि की सीमा को समाप्त कर दिया है। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के संशोधन के बाद यह नया बदलाव आधिकारिक रूप से लागू किया गया है। मंत्रालय ने इस निर्णय से ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया सेक्टर में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। चीन ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने फराटा दौड़ के दौरान बोल्ट का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लाइटनिंग नामक इस रोबोट ने परीक्षण के दौरान 14.5 मीटर प्रति सेकंड की गति दर्ज की है। यह कारनामा विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट खेलों की पूर्व तैयारी के दौरान सामने आया है। ओडिशा के तट के पास पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज समुद्र में डूब गया है। इस सिंगापुर जा रहे जहाज पर कुल 24 चालक दल के सदस्य सवार थे। तटरक्षक बलों द्वारा लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी कर दिया गया है। मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियों के दौरान एक बड़ा हादसा होने की खबर सामने आई है। लगभग 22 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा से गिरने से 2 लोगों की मौत और 5 अन्य घायल हो गए। प्राथमिक जांच में यह हादसा फ्रेम के नट बोल्ट ढीले होने की वजह से हुआ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमत बढ़कर लगभग 1,62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी और वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ा है। देश में LPG की आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए की नई पाइपलाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह नई परियोजनाएं के तहत तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को बेहतर ऊर्जा नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। त्योहारों के मौसम से पहले घरेलू बाजार की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने 31 अक्टूबर तक कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी है। इस कदम से देश की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी। भारतीय मौसम विभाग ने देश के लगभग 25 राज्यों में मानसून के एक्टिव रहने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश से राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने लोगों को जलभराव और खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।